तो बच्चों हम लोग पढ़ लेते मैट्रिक्स, आप भी पढ़ लेते क्लास 12th में, और चल रही थी मिसलेनियस प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली 3 पर, और हमने क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं, और 7 से सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्टी क्रिएट नहीं होगी बच्चों, तो सब लोग समझ ले जल्दी समझ लेते हैं और आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, पहले ये लिखा है 1 × 3 1 2 1 1 2 1, और फिर क्या लिखा हुआ बच्चों 1 2 0 2 0 1 1 0 2 एंड फिर 0 2 x इक्वल टू में ओ लिखा है बच्चों को, ठीक है। तो x का मान याद करना है, इजी क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी क्रिएट नहीं होनी बच्चों। इसका इसमें गुणा करो, पहले चेक करो गुणा संभव है कि नहीं है। इसका ऑर्डर क्या है बच्चों हर्षित? तो दिमाग खोल के बच्चों बोलो, इसका ऑर्डर क्या है? 3 × 1, ये इससे मैच कर रहा है तो हाँ 3 × 3, सॉरी दिमाग में 3 × 3 मैच कर रहा है, तो क्या बनेगा 1 × 3 बनेगा, 1 × 3 ऐसा बनेगा बच्चों, ठीक है। 1 का 1 में, फिर 1 का 2 में, क्यों आगे बढ़ो नीचे उतरो, 2 दूनी 4, फिर 1 का 1 में, ये पूरा एक एलिमेंट हो गया। फिर इसका इसमें 1 का 2 में 2, फिर 1 का 0 में तो 0 हो गया, खत्म ये। बोलो तो 6 2 और ये गुणा संभव है, देखो जरा क्या बनेगा, 1 × 1 बनेगा गुणा करने के पश्चात 1 × 1 एक ही एलिमेंट आएगा, 0 प्लस नहीं इसमें आएगा, एक ही तो एलिमेंट बनेगा, इक्वल टू में मैट्रिक्स ले लेंगे 0। ये ओ चल रहा था बच्चों, और ओ को हमने लिख दिया क्या, 0 ऑफ भी होता है, तो 0 ऑफ भी यहाँ पे, सॉरी बच्चों हाँ, अच्छा ये 0 ऑफ भी था, वो डिपेंड करेगा यहाँ पे क्या बनता तुम्हारा। यहाँ 1 × 1 बना है तो यहाँ 1 × 1 आएगा, यहाँ 2 × 2 तो यहाँ 2 × 2 आएगा। तो बोलो 4 + 4x बराबर बोलो 0, तो x बराबर बोलो -1, मतलब 4x बराबर -4 और x बराबर चेक द आंसर। कोई डिफिकल्टी तो नहीं, ये कर लेना यार घर पे। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 लग जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 लग जाएगा बच्चों, देखो समझ लो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या निकालना है तुमको, a²। तो a² कैसे निकालोगे बच्चों हर्षित? हाँ, और फिर 5a 5 का इंटू करेंगे, और i का मतलब क्या हो जाएगा, क्या होता है बताओ जरा। 1 0 0 1, तो वो रख देंगे i की जगह, हल कर लेंगे, इक्वल टू में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, आ जाएगा बच्चों, ठीक है। चारों के मान रखो, 0 0 आना चाहिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 9, क्वेश्चन नंबर 9 सेम लगेगा बच्चों, किसकी तरह बच्चों बोलो, 7 की तरह, बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। ओके नहीं लगेगा क्या, लगेगा, लगाना बच्चों, नहीं आया तो पूछ लेना दोबारा आके। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं बच्चों। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं, ये हम लोगों ने पीछे किए हैं वर्ड्स प्रॉब्लम बच्चों। एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं x y z का उत्पादन करता है, जिन्हें वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री दे रखी है बच्चों। बाजार 1 में कितना है, 10,000 ना, ये फिर कितना है 18,000, ये बिक्री दे रखी है बच्चों। 6,000 20,000, हाँ, फिर ये पहले बाजार का है, ये फर्स्ट बाजार का है, और ये उत्पादन कितना कितना हुआ है बच्चों, ठीक है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री सूचित है बच्चों। नंबर ए, यदि XYZ की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य 2.5 रुपए, 1.5 रुपए और 1 रुपए है,
ध्यान देना, क्रमशः लिखा है, मतलब इसमें कितना रुपए है, पहले के लिए 2.5 रुपए बाजार, जैसे पहले के लिए जो उत्पादन है कितना रुपए है, 2.5 रुपए, दूसरे में कितना रुपए, 1.5 रुपए है, और तीसरे में कितना बच्चों, 1 इकाई का है बच्चों। ये कितनी इकाई बनी है, 10,000 इकाई बनी है, तो 10,000 गुणा कितना करना पड़ेगा, 2.5 करना पड़ेगा। जैसे ये 6,000 बने तो इसका भी 2.5 में गुणा होगा बच्चों, ठीक है। तो पूछ रहा है कि आव्यूह बीजगणित सहायता से वो कुल आय ज्ञात कीजिए। तो कुल आय ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या यही डाल दे रहे हैं, फर्स्ट पार्ट कितने से गुणा कर देंगे, पहले देखो कॉलम में लिखेंगे बच्चों 2.5 रुपए, फिर बोलो 1.5 रुपए, और फिर 1 रुपए, ऐसे तो लिखेंगे कॉलम में। ये रो में लिखा है, किसमें लिखेंगे बच्चों, नहीं आया क्या, हाँ। तो बच्चों यहाँ पे बाजार वन का कैसे निकलेगा, पहली रो का पहली कॉलम 10,000 का 2,500 में करोगे तो 10 दूनी 20 हुआ, और आधा ये हो गया, तो 20 और 5 कितना हो गया बच्चों, 25,000, ऐसे गुणा करना। 2,000 देखो 1.5 में करना है, 2,000 का 1 में करो 2,000, और आधा कर दो तो 1,000, तो 2,000 प्लस 1,000 तो कितना हो गया, और 18,000 का 1 में करोगे तो कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। 6,000 का इसमें करोगे 6 दूनी 12, और आधा करो 6 का आधा 3, तो 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15,000, 20,000 का 1.5 तो 20,000 कम 20,000, आधा करो 20 का 10, तो 20 10 8,000 हो गया यहाँ पे लगता है। तो 8,000 का 1 में करोगे तो बाजार वन का 25 और 3 28, 28 और 18 कितना हो जाएगा, 8 8 16 56, और 15 और 30 45, 45 और 8 53, बोलो तो 46 आएगा। 25 और 3 28, और 28 18 कितना होगा, 46, सॉरी। और बाजार टू का बच्चों कितना है, 53 सही बच्चों, 15 और 30 45 हो गया, और 45 और 8 हो गया 53, ठीक है। ये पहला समझ में आ गया बच्चों। तो ये क्या आ गया, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब कितने में बेचा गया है। बाजार वन ने जो बेचा है अपनी सामग्री को, जो उत्पादन किया है, कितने में बेचा सब कुछ बच्चों, 46,000 में। और बाजार टू ने कितने में बेचा है, बेचा है, खरीदा नहीं है, बेचा है, इतना रुपए उसके पास आ गए हैं, ठीक है। विक्रय मूल्य नीचे लिखा है, यदि उपयुक्त तीनों वस्तुओं की लागत समझते हो बच्चों, लागत में बचत, अरे लागत मतलब खर्च करना, कितने रुपए इसमें खर्च हुए बनाने में, बचत क्या हो यहाँ पे होगा, इन्वेस्ट होता है 6,000 20,000। देखो तो समझो कितने रुपए लागत है, पहले के लिए 2 रुपए लागत है, दूसरे के लिए 1 रुपए 50 पैसे, मतलब 0.5, जान देना 50 पैसे है ना बच्चों यहाँ पे, तो 0.5 ना बच्चों। अच्छा फिर से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पता है आप पूछ कह रहा है कि तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, इससे हम लोग निकाल देंगे लागत कितने रुपए लगे हुए, और फिर इससे क्या कर देंगे, इसको इससे घटाएंगे, क्योंकि विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य को घटा देंगे। चलो करो, 10,000 का 2 में, 2,000 का 1 में, 18 के आधे में करेंगे तो आधा मतलब 9,000 आएगा बच्चों। 6 का 2 में, 20,000 का 1 में करो, प्लस 20 और 9 2 11, 12 और 4 16, और 16 और 20 36। तो बाजार वन का लाभ कितना, क्योंकि दोनों बाजार का पूछा है, बाजार एक का लाभ 46,000 माइनस कितना, बाजार एक का कितना बच्चों क्रय मूल्य 31, बाजार टू का 53,000 माइनस का कितना
17,000 चेक द आंसर प्लीज पहले। यार किसी को नोट नहीं करने देना है। आप देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्यों इंपॉर्टेंट है जरा देखो बच्चों। लिखा है कि आव्यूह x ज्ञात कीजिए। x का मान नहीं याद करना है, आव्यूह x ज्ञात करना, मतलब x कोई क्या है यहाँ पर, आव्यूह। तो डिवाइड में जाएगा तो राइट में जाएगा। 1 2 -3 1 2 3 सॉरी, और बोलो 1 2 3 4 5 इक्वल टू -7 -9 -7 -8 -9 2 4 है। अरे यार 3 क्रॉस 3 नहीं 2 क्रॉस 3 अरे 2 क्रॉस 3 ठीक है। देखो बच्चों पहली बात तो x आव्यूह ज्ञात करना, तुम लोगों ने कहा इसको भाग में भेजना पड़ेगा। भाग मतलब इन्वर्स, और क्या इसका इन्वर्स निकलता है बच्चों? इन्वर्स तो सिर्फ निकलता है 3x3 2x2 जो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। क्या इसका निकलेगा बच्चों? नहीं। तो हमें x आव्यूह मानना पड़ेगा, हमें x आव्यूह मानना पड़ेगा। तो x क्या माने, सबसे पहले तो बात आती है x के ऑर्डर क्या होगा। मेन तो पहले में ऑर्डर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो माना x का ऑर्डर क्या है, x की कोटि जो है, पहले कोटि देख लेते हैं, m क्रॉस n है। कितना है बच्चों? m क्रॉस n, ठीक है। तो अच्छा इसकी कोटि अगर m क्रॉस n है बच्चों, और इसकी कोटि कितनी है बच्चों? 2 क्रॉस, और इसकी कोटि जो आंसर आया है, अच्छा गुणा कब संभव होता है बच्चों? हाँ, तो इसलिए n की वैल्यू किसके बराबर होगी बच्चों? इतना आ गया सब बच्चों। अच्छा गुणा करने के बाद, गुणा करने के पश्चात क्या बन के आएगा बच्चों? m क्रॉस 3 पहला और लास्ट। अच्छा। और ये m क्रॉस 3 इसके इक्वल होगा बच्चों, बोलो m क्रॉस 3 इसके इक्वल होगा, तो 3 3 इक्वल हो जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? बोलो 2। मतलब कि x की कोटि जो है, x की 2 क्रॉस 2 है। तो हमने कैलकुलेट कर लिया x को बच्चों, हमने 2 क्रॉस 2 में a b c, ओके बच्चों। तो समझ के यहाँ पे करना, ओके। हाँ ये माना है बच्चों, x को वहाँ से निकालेंगे, बाकी अभी सिंपल हो जाएगा बच्चों। अब तुम्हें गुणा करना है और तुलना करनी है। चलो बताओ गुणा बताओ। a बन जाए a 2a, फिर 3a यार, अभी पहले इसका करो, फिर 3a c, हाँ फिर और -7 -8 -9। तुलना करने पे दो आव्यूह बच्चों बराबर होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होते हैं, संगत एलिमेंट। a + 4b = -7 सॉरी, 2a + का 5b = -8। इसका काम करें, बस ये इतना बहुत है। 3a + 6b = अगर इसमें डिवाइड बाई 3 कर दें, 3 से भाग कर दें, तो क्या आ जाएगा? a + 2b - 3, 3 3 का 9। तो ये ले लो, तो ये हल कर लो पहले। a + 4b = -7, ठीक है। a + 2b = भाई हमारे पास 3 इक्वेशन है, तो कोई भी ले लो तुम। हाँ। तुम लोग भैया यही ले लो, यही हल कर लो। हमारे माइंड में क्या जा रहा था कि और सिंपल हो जाएगा ये। माइनस 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 ही गया, 4 में 2 गया 2, ए प्लस होगा, सॉरी बच्चों माइनस है तो यहाँ पे प्लस, -7 + 3, तो b का मान -2 रखो उसमें। a + 4b = -7, a ये -8 हो जाएगा बच्चों, b की जगह रखो बच्चों। तो a = बोलो -7 + 8, a आ गया b आ गया। हाँ c प्लस, अब उठाओ बच्चों, इधर कर लेते हैं।
सी प्लस 4D इक्वल टू 2 और बोलो 2C प्लस 5D इक्वल टू 4 और 3C प्लस 6D बराबर भाग कर लो 3 से। अरे C प्लस 2D भाग करे 3 से 3 और यहाँ पे 2। अब ये हल कर लो C प्लस 4D बराबर 2 और C प्लस माइनस 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 4 में 2 गया 2, 2 में 2 गया 0। D का मान कितना आ जाएगा 0 और D का मान 0 यहाँ पुट करेंगे तो C का मान कितना आ जाएगा। तो इसलिए x रहा बच्चों, बोलो आप व्यू क्या आ जाएगा बच्चों, बोलो A माना था यहाँ पे A B C D। A बोलो 1, B बोलो, C बोलो, चेक द आंसर। ठीक है, आप देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। यदि A तथा B समान कोटि के वर्ग आव्यूह हैं, ठीक है, समान कोटि के वर्ग आव्यूह हैं, AB इक्वल टू BA, क्या तुमको दिया बच्चों, क्वेश्चन नंबर कौन सा 12 है। अच्छा AB इक्वल टू BA मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी बच्चों दे रखी है हम लोग को, AB इक्वल टू BA कौन सी प्रॉपर्टी है ये, नाम क्या कोई बताएगा। AB इक्वल टू BA, ये वो क्या कहा जाता है उसको, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्रम विनिमय प्रॉपर्टी दे रखी है, ठीक है। AB इक्वल टू BA होता तो नहीं है इसमें, लेकिन इसमें अब दे रखा है तुम्हें, ठीक है, होता नहीं है बच्चों। गणितीय आगमन द्वारा सिद्ध कीजिए कि AB की पावर n इक्वल टू B की पावर, पहले इतना कर लेते फिर आगे कर लेते, ठीक है, पहले इतना करते फिर इसके अतिरिक्त करते, फिर उसके बाद में पहले n बराबर बोलो बच्चों, तो AB इक्वल टू बोलो क्या आ जाएगा, ये हम लोग गिवन है पहले से, n बराबर k के लिए, इसलिए n बराबर 1 के लिए इसलिए n बराबर k के लिए सत्य, होगा। तो बोलो AB के B के n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य, तो बोलो जो AB की पावर, k प्लस 1 इक्वल टू B के प्लस 1 k। देखिए क्वेश्चन में है ना, अब बहुत मतलब बस इसको तुम क्या करना, ब्रेक करना, सिंपल सा उल्टा करना, बस सिंपल सा आंसर आ जाएगा, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ध्यान देना, ध्यान देना। एक मिनट बच्चों, पहले ब्रेक करो बच्चों इसको, A इंटू बी की पावर K इंटू बी, ओके बच्चों। फिर AB की पावर K, यहाँ से देखो बच्चों उन्होंने लिखा है बच्चों बाई फर्स्ट, मतलब 1 से, बाई फर्स्ट से मतलब कि 1 से क्या हो जाएगा बोलो जो B की पावर K, ठीक है। फिर ये क्या लिखा बच्चों, AB हम लोग को गिवन है, पहले से गिवन है, बोलो AB क्या लिखते हैं बोलो, बाई फर्स्ट से A से, अब B भी सेम फिर हो गए, बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगी, तो B की पावर K प्लस 1 इंटू A। घुमाना है इसको, बस तोड़ना है, ये पहले ये लगेगा फिर ये घूम जाएगा बच्चों। बोलो इसकी अतिरिक्त, चलो दूसरा वाला पार्ट पढ़ो इसका। इसके अतिरिक्त सिद्ध कीजिए समस्त n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए AB की पावर n इक्वल टू A की पावर n टू B की पावर। बच्चों ये बताओ n बराबर K के लिए सत्य होगा, ये लिखे n बराबर 1 के लिए हो जाएगा, पहले 1 के लिए हो जाएगा ना, बता डायरेक्ट लिखे n बराबर K के लिए, तो इसमें करना क्या आगे बच्चों पहले ये सिद्ध करो और फिर इसको भी सिद्ध करो, लेकिन इसका यूज होगा यहाँ पर, इसका यूज है, हाँ इसका यूज करेंगे यहाँ पे, और उससे नहीं कुछ होगा, उससे भी होगा लेकिन इसका यूज इसमें, इसके अतिरिक्त लिखा ना, इसके अतिरिक्त मतलब कि इसके बाद इसको करना है ना, तो मतलब इसका यूज कहीं ना कहीं इसमें पक्का होगा बच्चों, तभी कहा गया इसके अतिरिक्त बच्चों। तो सत्य होगा तो बोलो बच्चों n बराबर
ए बी की पावर के प्लस 1 इक्वल टू ए की पावर के प्लस 1 ठीक है, इसको ब्रेक करो। ए बी की पावर इनटू ए बी, अब कुछ यूज होगा शायद। अब ए बी की पावर पहले के यूज करो यहाँ से, ए के इनटू बी के, लिख देना समीकरण 1 या 2 से, ठीक है, नहीं है इतना। अब इधर से देखो ए बी क्या लिख देंगे बच्चों, मिलाना क्या है, ए की पावर के बी की पावर, तो ए की पावर के सॉरी ए की पावर के बी की पावर के, और ये क्या लिखा बच्चों पहले ए बी, तो इसको क्या लिख सकते बच्चों बोलो, बी की बना बच्चों को शुरुआत में, फिर बेस सेम हो गए, हाँ पावर ऐड हो गई, बी की पावर के प्लस 1 इनटू ए, बी की पावर के प्लस 1 देखो ये किसके इक्वल है बच्चों, कर क्या है बच्चों यहाँ पे, तो उसको फिर से उल्टा कर दो, उल्टा उल्टा करना है। फिर ऐड हो जाएगा, ठीक है, मतलब ज्यादा कठिन नहीं, बस यहाँ पे पहले ए बी को उल्टा करना है और फिर ये कैसे उल्टा होगा, ये मतलब इससे उल्टा होगा जो उन्होंने किया होगा, ठीक है। क्वेश्चन से आया कि नहीं आया बच्चों बोलो, इसमें कठिन नहीं है। ठीक है, नोट करो जल्दी से फास्ट। कहाँ पे बच्चों, यहाँ पे, यहाँ से ये ए बी की पावर के प्लस हमने ब्रेक किया और ए बी की पावर के को मैंने यहाँ से यूज किया, बी की पावर के ए बी की पावर के, वो होल पावर अलग वाला चल रहा है ये। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 तीनों कंप्लीट कर देते हैं एक बार में। ए इक्वल टू बच्चों अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा बीटा गामा ए स्क्वायर इक्वल टू आई है, तो ए स्क्वायर बच्चों कैसे निकालेंगे, इसी का इसी में अल्फा बीटा गामा लिख लेते हैं दोबारा बच्चों। अभी हम ए स्क्वायर निकाल रहे हैं, ठीक है, ए स्क्वायर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जरा बताओ ए स्क्वायर क्या बताया यहाँ पे, अल्फा का स्क्वायर अल्फा बीटा बीटा इनटू गामा गामा, फिर अल्फा का बीटा में अल्फा माइनस अल्फा बीटा, ठीक है, इसका इसमें अल्फा गामा, माइनस अल्फा गामा, फिर अल्फा गामा बीटा बीटा गामा गामा प्लस 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 हाँ सही। तो ये प्लस आएगा बच्चों, अल्फा का अल्फा में करो अल्फा स्क्वायर बीटा का गामा, ठीक है। आई 1 0 0 1, अच्छा ये देखो 0 है और ये भी देखो 0 है बच्चों, ठीक है। तो तुलना करने बताओ, तुलना करो बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, इसको उठा लो इधर क्योंकि 1 ऑप्शन में सब में 1 आगे लिखा है, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू, नहीं आए क्या, बोलो बच्चों, नहीं आया, और भी तो ये वाला कर सकते हैं, कर लो, है तो वही चीज ना, नहीं सुना है सी, ठीक नहीं आया क्या। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है, यदि एक आव्यूह सममित और विषम सममित दोनों है, ध्यान देना, सममित भी है, यदि एक आव्यूह, ध्यान देना, सममित भी है और वही आव्यूह क्या है, दोनों है, तो ए डैश बराबर ए होगा, ए डैश बराबर क्या होगा, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों पक्ष मैच कर रहे हैं, तो ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, इधर ले आओ, तो 2a इक्वल टू में ओ बचेगा, ओ मतलब शून्य आव्यूह बचेगा, 0/2 कर लो, मतलब वो पक्का क्या है, दोनों में तो शून्य आव्यूह होगा बच्चों, ठीक है, तभी होगा, ठीक है। इसको कर लो, फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। देखो जो लास्ट क्वेश्चन बच्चों आव्यूह में पहुंच गया बच्चों, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, यदि ए एक वर्ग आव्यूह है और ए स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा हुआ बच्चों, ए, तब आई प्लस ए का माइनस, ठीक है, क्या होगा, ए प्लस बी का ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 2ab नहीं 3ab, और ब्रैकेट के अंदर
फॉर्मूला होता है ना इसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। अच्छा आई का चाहे स्क्वायर करो चाहे क्यूब करो आई बना रहता है बच्चों, आई इंटू आई। ए क्यूब को हम लोग ए इंटू ए स्क्वायर लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर में ए दे रखा है बच्चों, ठीक है। आई इंटू ए तुम लोग को मालूम होगा ए होता है बच्चों, ए इक्वल टू आई, ये पढ़ा होगा बच्चों। अच्छा बच्चों ए स्क्वायर क्या है बच्चों? ए का इंटू आई में करो, फिर ए स्क्वायर जगह ये ए इंटू आई करो, ए स्क्वायर क्या है? 3। अच्छा ए स्क्वायर क्या बन जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा? 6a और प्लस a, कट जाएगा, ठीक है बच्चों, नहीं आया क्या? तो यहीं देखते हैं बच्चों, इसके अंकल पढ़ाएंगे, सारणी पर स्टार्ट करेंगे अंकल से, ठीक है।